बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद वॉइस यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। अल्लाह पाक अपनी रहमतों का साया हमेशा आप पर कायम रखे और अल्लाह आपसे राज़ी हो। आज की इस वीडियो का मौजू इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़िंदगी से लिए गए कुछ वाक़यात हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल जो कि इमाम शाफी के शागिर्द थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार राह चलते हुए मैंने देखा एक डाकू लोगों को लूट रहा है और किसी को माफ़ नहीं कर रहा। किसी से जो कुछ मिल रहा है, सोना चांदी पैसे, सब कुछ लूट रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे वही शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ता नजर आया। मैं उसके पास गया और उसे समझाया कि तुम्हारी ये क्या नमाज है। खुदा के साथ मामला यूं नहीं किया जाता कि एक तरफ तुम लोगों को लूटो और दूसरी तरफ तुम्हारी नमाज खुदा को कबूल और पसंद आती रहे। डाकू बोला, इमाम साहब, मेरे और खुदा के माबैन तकरीबन सब दरवाजे बंद हैं। मैं चाहता हूँ कोई एक दरवाज़ा मेरे और खुदा के माबैन तो खुला रहे। इस तरह से अगर दरवाज़ा खुला रहा तो कभी तौबा का मौका ही मिल जाए। इमाम साहब चुप कर दिए और चल दिए। कुछ अर्सा बाद मैं हज पर गया। तवाफ के दौरान देखता हूँ एक शख्स काबा के गिलाफ से चिमट कर खड़ा है और कहता जा रहा है, मेरी तौबा, मेरे मौला मुझे माफ़ कर दे। मैं इस नाफरमानी की तरफ कभी पलटने वाला नहीं हूँ। बस एक बार माफ़ कर दे और राह रास्त पर ले आ। मैंने देखना चाहा कि इस बेखुदी के आलम में आहें भर भर कर रोने वाला कौन शख्स है, कौन इतना खुशकिस्मत है। क्या देखता हूँ कि ये वही शख्स है जिसे मैंने बगदाद में डाके डालते देखा, फिर मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा और फिर जिसे समझाने की कोशिश की थी और जिसने कहा था कि कोई एक रास्ता तो मेरे और अल्लाह के दरमियान खुला रहना चाहिए। तब मैंने अपने दिल ही दिल में कहा कि खुशकिस्मत था जिसने खुदा की तरफ जाने वाले सब दरवाजे बंद नहीं कर डाले थे और आज इसे अल्लाह ने तौबा का मौका भी दे दिया और जगह भी ऐसी पर ले आया है कि यहाँ से इसकी दुआ भी कबूल होगी और तौबा भी कबूल होगी इंशाअल्लाह। खुदा मेहरबान था जिसने वो सभी दरवाजे आखिर खोल डाले। तो कैसे भी बुरे हाल में हो, कितने ही गुनाहगार हो, खुदा के साथ अपने सब दरवाजे बंद मत कर लीजिएगा। जितने दरवाजे आप खुले रख सकते हो उन्हें खुले रखने के लिए शैतान के मुकाबले पर मुसलसल जोर मारते रहना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। कोई एक भी दरवाज़ा यहाँ खुला मिल गया तो कुछ बाइद नहीं कि वो सब दरवाजे ही खुल जाएं, जिनके बारे में तुम्हें कभी आस न थी कि खुदा की जानिब सफ़र में इन सब खूबसूरत राहों से तुम्हारा कभी गुजर होगा। इसी पर एक आयत भी है जिसका तर्जमा है, कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर ली है, खुदा की रहमत से नाउमीद न होना। खुदा तो सब गुनाहों को बख्श देता है और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। रुजू कर लो अपने परवरदिगार से इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो। एक दूसरा वाक़े इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़िंदगी से यूँ लिया जाता है जो कि अदब के दायरे में आता है। अदब का हैरत अंगेज़ वाक़या है। दीन इस्लाम की मुकम्मल इमारत जिन चंद बुनियादी सतूनों पर इस्तवार है उनमें एक अहम सतून अदब भी है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में ये वाक़या मौजूद है कि आप रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा दरिया के किनारे पर वुज़ू फरमा रहे थे। आपके दाएं तरफ एक नौजवान वुज़ू कर रहा था और उसका इस्तेमाल शुदा पानी इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ आ रहा था। वो नौजवान उठा और इमाम साहब के बाएं तरफ आकर वुज़ू करने लगा। इमाम साहब ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने बताया कि इमाम साहब, मेरा इस्तेमाल शुदा पानी आपकी तरफ आ रहा था और मैं ये समझता हूँ कि ये अदब के खिलाफ है। उस नौजवान का इंतकाल हो गया। उसके बाद किसी ने ख्वाब में उसे देखा कि वो जन्नत में है। पूछा कि कैसे मगफरत हुई? तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के अदब की वजह से माफ़ कर दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल हमेशा उस्ताज़ा के एहतराम और अदब की बात करते थे और दुनिया को भी तलकीन करते थे कि हमेशा अपने उस्ताज़ा का एहतराम करें। हमें जो कुछ भी मिलता है हमें हमारी काबिलियत या हमारे इल्म की वजह से नहीं मिलता। कहते थे कि हमें अपने उस्ताज़ा के एहतराम और अदब की वजह से मिलता है। उन्हीं की बदौलत हमें अल्लाह पाक कामयाब करता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अदब की वजह से अपने उस्ताद का नाम ना लेते थे बल्कि उनका जिक्र उनकी कुनियत के साथ किया करते थे।
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی مرض کی وجہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اثناء گفتگو میں ان کے استاد ابراہیم بن طہمان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تو ان کا نام سنتے ہی امام صاحب سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ نازیبہ بات ہوگی کہ میرے بڑوں، میرے اساتذہ کا نام لیا جائے اور ہم ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں۔ شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ استاد کے سامنے ادب سے دوزانوں ہو کر بیٹھے، استاد کے برابر نہ بیٹھے۔ استاد صاحب کہتے رہیں تب بھی نہ بیٹھیں، مؤدبانہ گفتگو کریں، زور سے نہ بولیں ان کے سامنے۔ استاد سے فراغت کے بعد بھی ملاقات کرتے رہنا چاہیے اور ان سے رابطہ قائم رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے استاد اور ایک شاگرد کے درمیان ایک رابطہ اور ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو جو کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ واقعات پر مبنی تھی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔